कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब मॉल में आते की एक शख्स शदीद जख्मी, 100% जिस्म झुलस गया। 12 फायर टेंडर, 2 बाउंसर्स और 2 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। आग बुझाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, फायर ब्रिगेड हुक्काम मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 8 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 11 दरख्वास्तें सुनेगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की सदर काफिल चौधरी शुजात से मुलाकात। चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मामलात पहले से तय शुदा है। 5 कौमी और 8 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि हम टूटे ना हमारे वर्कर आज भी मैदान में खड़े हैं। लाडले की सियासत नहीं मानते, 8 फरवरी को जवाब मिल जाएगा। जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। जराये के मुताबिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर होने पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने 2 अप्रैल 2011 को रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया था। सदारती रेफरेंस पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में 6 समाअतें हो चुकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस सडियाला जेल में सुना जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ कमिश्नर केस की तहरीरी फैसला जारी। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को आरजी रिलीफ मिल गया। साबिक खातून अव्वल की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। आइंदा पेशी पर जमानत से मुतालिक हतमी दलाल देने की हिदायत। मरकजी केस की समाअत के लिए भी 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। समाअत के बाद बुशरा बीबी ने बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की। सच को झूठ बताना, झूठे बहतान लगा देना, अपने पर आए बड़े से बड़े मुद्दे को इतना छोटा दिखाकर रद्द कर देना, ये फन कोई तरीके इंसाफ से सीखे। 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने ये अकाउंट बनाया। तस्वीर असल आदमी की है जिसका नाम जेम्स बुश है, उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया। हमने 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 अकाउंट पीटीआई के निकले, जिसका मतलब ये है कि 77% फॉलोइंग नॉन वेरीफाइड अकाउंट जो थे वो पीटीआई के थे। जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा है। फेक अकाउंट चलाने से कबल तस्वीर तो तब्दील कर लिया करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जॉन ब्रिक्स के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनाया गया। अकाउंट पर जेम्स बुश की तस्वीर लगाई गई। पीटीआई ने जाली अकाउंट 2017 में बनाया। 3 दिसंबर को इस अकाउंट पर करप्शन का पोल कराया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने झूठे पोल कराने की रिवायत डाली। साइफर की कहानी घड़ी गई। इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई को कोई सजा से नहीं बचा सकता। बलोचिस्तान में नून लीग की फतह का मिशन। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास। बलोचिस्तान में कौमी और सूबाई टिकटों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों से मुलाकात की। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार और एहसन इकबाल की शिरकत। जुम्मे को बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे।
अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंटी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा केपी में मौलाना की हुकूमत है, पता नहीं कौन सा साजगार माहौल चाहिए। सेनेटर आजिज धामरा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन मुलतवी करने के लिए एक जमात को महरूमियां नजर आ रही हैं। बशीर मेमन सिंध की ब्यूरोक्रेसी को धमकियां दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम अलायंस हमेशा नाकाम हुए। आइंदा इंतखाबात में 100 से ज्यादा नशस्तें हासिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल कब दे रहा है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। मुख्तलिफ हलकों की हल्का बंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत का हल्का बंदियों से मुतल्लिक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा कि लोगों को फ्रस्ट्रेट न करें। हल्का बंदियां चैलेंज हो रही हैं। ये छुट्टियों के बाद लगने वाले केस नहीं। उधर लाहौर हाई कोर्ट में भी हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। नौजवान लाडले की सियासत नहीं मानते। 8 फरवरी को सबको जवाब मिल जाएगा। रहनुमा पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हम टूटे ना हमारे वर्कर्स आज भी मैदान में खड़े हैं। शेर अफजल मरवत बोले जो कहते हैं पीटीआई खत्म हो गई वो ये कन्वेंशन देख लें। इंसाफ का ये मेयार है कि इश्तिहारियों को रिलीफ मिल रहा है। पीटीआई के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 961 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,917 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 23 पैसे सस्ता 284 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ। गाजा में इजरायली वहशियाना कार्रवाइयां जारी। बमबारी से शहर में कयामत सुगरा के मनाजिर। हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। एक रोज में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस, नसीरात और रेश कैंप पर बारूद बरसाया गया। काबिज फौज ने फिर फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल किए। इजरायली टैंकों ने एम्बुलेंसेस पर हमले कर दिए। शहर के 35 में से 26 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद। बारूद के बायस 1.25 लाख शहरी सांस की बीमारी में मुब्तला। 86,000 फलस्तीनियों का निज़ाम इंहिज़ाम जवाब दे गया। शोहदा की मजमूई तादाद 16,000 से जायद हो गई। सेहूनी फौज ने 7,000 बच्चों की जिंदगियां निगल लीं। 7,000 फलस्तीनी ताहाल मलबे तले मौजूद। हालात से मजबूर गजा के बच्चे कैंडीज बेचने लगे। वालिदैन से बिछड़ी फलस्तीनी बच्ची की कहानी ने दिल दहला दिए। बोली पता नहीं घर वाले जिंदा भी हैं या शहीद हो गए। गाजा में निहायत तेज शहरियों की हलाकतों में इजाफा। अमेरिका के लिए नो इशू। अमरीकी फैसला साजों ने इसराइल की पुष्टपनाही जारी रखने का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस का इसराइल को असलहे की फराहमी जारी रखने का ऐलान। अमरीकी अहदेदारों ने सेहूनी फौज की पुष्टपनाही छोड़ने से इनकार कर दिया। उधर इसराइली अफवाज की जानिब से अमरीकी साख्ता बारूद इस्तेमाल होने का इंकशाफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने दोहरे पायार को अयां कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी साख्ता बारूद के इस्तेमाल से 43 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीन पर इस्राइली कब्जा तस्लीम नहीं करते। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 2 रियासती हल तस्लीम करना क़याम पाकिस्तान के मकसद से इन्हिराफ होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा ईमान के मुकाबले में असलहा कुछ भी नहीं। फलस्तीन के मुजाहिदीन को सलाम पेश करता हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब करते हुए कहा मसला फलस्तीन का 2 रियासती हल काबिल कबूल नहीं। हम पहले दिन से इसराइल के वजूद को नहीं मानते। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहती है गजा में बहुत ज्यादा बच्चों और खातिन की जानें जा चुकी। जंग के बायस फलस्तीनियों को बमबारी और हिजरत जैसी मुसीबतों का सामना है। ट्रायल 2 साल तक मुकम्मल ना हो तो मुलजिम जमानत का हकदार है। जमानत से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया।
जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसला सुनाया। ज़ाब्ता फौजदारी कानून में ट्रायल में ताखीर की हौसला शिकनी की। फैसले के मुताबिक ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर जमानत दी जा सकती है। जिन वजूहात की बुनियाद पर जमानत खारिज हो, उन्हीं वजूहात की बुनियाद पर दोबारा जमानत नहीं दी जा सकती। खातून जब भी तकाजा करे, शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। हक महर की अदायगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले के मुताबिक निकाहनामे में वक्त मुकर्रर ना होने पर बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताखीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना, कानूनी चाराजोई की अदायगी का भी हुक्म।